घर के मुखिया में होने चाहिए ये 5 गुण, परिवार रहेगा हमेशा खुशहाल। प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ के रूप में प्रख्यात आचार्य चाणक्य किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। चाणक्य की कूटनीतिज्ञता के कारण ही चंद्रगुप्त ने सम्राट का ताज पहना। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अतिरिक्त नीतिशास्त्र की रचना की। आचार्य द्वारा रचित नीतिशास्त्र वर्तमान समय के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें व्यक्ति को सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक और कूटनीतिज्ञ नीतियों का इस्तेमाल की सलाह मिलती है। आचार्य चाणक्य के नीतिशास्त्र चाणक्य नीति में कई ऐसी नीतियों का जिक्र किया गया है जो कि आपको सफलता की राह तक ले जाती हैं। आचार्य चाणक्य का मानना है कि घर की तरक्की उसके मुखिया पर निर्भर करती है। यदि घर का मुखिया समझदार है तो वह हर परिस्थिति में अपने परिवार को साथ लेकर चलेगा। इसलिए घर के मुखिया में कुछ गुण अवश्य होने चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया में यदि ये विशेष गुण न हो तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के इन गुणों के बारे में। पैसे की बचत। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को पैसे की बचत करनी चाहिए। घर के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वह पैसे की बचत करे ताकि भविष्य में जरूरत के समय उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अपने निर्णय पर रहे अडिग। आचार्य चाणक्य के अनुसार परिवार तरक्की तभी करता है जब घर का मुखिया जो भी निर्णय ले उस पर अडिग रहे। घर में वह अनुशासित माहौल कायम रखे। ऐसा करने से ही घर के सदस्य तरक्की करेंगे। न हो कान के कच्चे। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को किसी भी बात पर बिना प्रमाण के भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी घर का मुखिया कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। यदि घर में कोई मनमुटाव चल रहा है तो दो पक्षों को सुनकर फिर बात की पुष्टि करके ही मामला सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। निर्णय लेते समय सावधानी। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर का मुखिया जब भी कोई निर्णय ले उसे इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उसके निर्णय से परिवार के किसी भी सदस्य को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। खर्चे पर नियंत्रण। आचार्य चाणक्य के नीतिशास्त्र के अनुसार घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वह घर को जितनी कमाई हो उसके हिसाब से चलाए। ऐसे में बिना वजह के खर्चों पर काबू रखना चाहिए। यदि घर का मुखिया ऐसा नहीं करता है तो उसे आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। घर में सुरक्षित होती है ऐसे गुणों वाली स्त्री। नई दिल्ली धर्मनीति और कूटनीति के मर्मज्ञ आचार्य चाणक्य ने राजनीति के साथ साथ आम मानवीय व्यवहारों पर भी समय समय पर अपने विचार सामने रखे हैं। अपने गूढ़ अनुभव के आधार पर उन्होंने ऐसी धर्मनीति और कूटनीति के मर्मज्ञ आचार्य चाणक्य ने राजनीति के साथ साथ आम मानवीय व्यवहारों पर भी समय समय पर अपने विचार सामने रखे हैं। अपने गूढ़ अनुभव के आधार पर उन्होंने ऐसी तमाम बातें दुनिया के सामने रखी हैं जो आज भी सच के करीब जान पड़ती हैं। आज भी काफी सारे लोग उनके विचारों पर सहमति जताते हैं। पति पत्नी, शत्रुमित्र और गुरु शिष्य के संबंधों पर अपनी तार्किक और दमदार बात रखने वाले आचार्य चाणक्य ने अच्छे और खराब पुत्रों की विशेषता पर भी अपनी राय दुनिया को बतलाई है। सामाजिक व्यवस्थाओं और समस्याओं पर भी कटाक्ष करते हुए ऐसी कई विचार चाणक्य ने दिए हैं। आज हम आपको अपनी खबर में चाणक्य के कुछ ऐसे ही विचारों से अवगत कराएंगे जिन पर आप भी हामी भरे बिना नहीं रह पाएंगे। उत्तम गुणों वाली स्त्री ही अपने घर में सुरक्षित। देश और दुनिया में महिलाओं पर तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्त्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर तमाम प्रयास किए जाते हैं। स्त्रियों के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए कभी कभी उनके गुणों पर भी कटाक्ष किए जाते हैं।
महिलाओं पर घरों में अपराध अब आम बात हो चली है। इस पर चाणक्य का मानना था कि उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में ही सुरक्षित होती है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों से करें। प्रेम और मित्रता दोनों ऐसे शब्द हैं जो बेहद करीब से जान पड़ते हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं वो पहले आपका मित्र बनता है, फिर आप उससे भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं। मित्र बनाते वक्त अक्सर लोग यह ध्यान नहीं रखते कि सामने वाले और उसमें कितना अंतर है। इस पर चाणक्य का कहना था कि प्रेम और मित्रता अपने बराबर वाले से ही करनी चाहिए, नहीं तो बाद में मुश्किलें आ सकती हैं। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। चाणक्य का मानना था कि हर कोई सम्मान पाने के लिए तड़पता है, लेकिन आमतौर पर सम्मान उसे ही मिलता है तो राजा के यहाँ नौकरी करता है। चाणक्य के कहने का तात्पर्य यह था कि आप जिसके करीब रहते हैं, अगर वो बड़ा आदमी है तो जाहिर तौर पर उसका सम्मान होगा, और ऐसे में अगर आप उसके साथ रहते हैं तो आप भी सम्मान के हकदार हो जाते हैं। पेशे में व्यापार उत्तम है। वहीं पेशे के संबंध में चाणक्य का मानना था कि व्यापार उत्तम होता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो इसमें नफा भी आपका, नुकसान भी आपका होता है, यानी आपकी जवाबदेही सिर्फ आप तक ही सीमित होती है। यह एक बेहतर पक्ष होता है। आचार्य चाणक्य की इन बातों को रखेंगे याद तो जीवन की हर मुश्किल होगी आसान। आचार्य के नीतिशास्त्र को लोग चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई बातें आज के समय में भी प्रासंगिक हैं और काफी हद तक सटीक साबित होती हैं। आचार्य की इन बातों से सीख लेकर व्यक्ति तमाम मुश्किलों से आसानी से निपट सकता है। आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और असाधारण और बुद्धि के स्वामी थे। अपनी कूटनीतिज्ञता और बुद्धि कौशल की बदौलत समूचे नंदवंश का नाश कर आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका परम योगदान माना जाता है। आचार्य ने अनेकों रचनाएं की। उन रचनाओं में से अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र आज भी काफी प्रसिद्ध हैं। आचार्य के नीतिशास्त्र को लोग चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई बातें आज के समय में भी प्रासंगिक हैं और काफी हद तक सटीक साबित होती हैं। आचार्य की इन बातों से सीख लेकर व्यक्ति तमाम मुश्किलों से आसानी से निपट सकता है। आइए जानते हैं क्या हैं आचार्य चाणक्य की वो बातें। कभी भी मूर्खों से बहस न करें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ईश्वर आपकी अनुभूति है और आत्मा एक मंदिर, इसीलिए ध्यान रखें ईश्वर मूर्तियों में नहीं आपके मन में बसता है। ऋण, शत्रु और रोग कभी छोटे नहीं होते, इसलिए इनका निवारण शीघ्र अति शीघ्र कर लेना चाहिए। भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और वह आपसे बात करते समय इधर उधर देख रहा है तो वह व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है। मनुष्य को हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए आयु कम पड़ जाएगी। हमेशा भाग्य के भरोसे चलते रहना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति अपने पद से ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों के कारण ऊंचा होता है। जहां आपकी इज्जत न हो, जहां मनुष्य अपनी जीविका न चला सके, जहां आपका कोई दोस्त न हो और जहां ज्ञान की बातें न हो, उस स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। जिस तरह एक सुगंधित वृक्ष सारा जंगल महका देता है, उसी तरह गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है।